तीनों भूमिकाएं सिद्ध हो जाएंगे। त्रय भूमिका कौन कौन सी? अगर आप उपासक हैं तो उपासना विधि सीख लोगे, कर्मयोगी हो तो निष्काम कर्म में निष्णात हो जाओगे, और आप ज्ञानी हैं तो वेदांत का बोध हो जाएगा, वेदांत का बोध। इसलिए सत्संग में सबकी भूमिकाएं अपने आप प्रकट होने लगती हैं, और कई बार तो हमको पता ही नहीं लगता। कई साधकों को तो पता ही नहीं होता उनका सिद्धांत क्या है। बड़े भोले भाले हमने साधक देखे, उन्हें अपने सिद्धांत का ही नहीं पता, उन्हें अपनी साधना की रीति नीति का ही नहीं पता। वो यही नहीं जानते कि किस प्रकार से पाठ किए जाएं, उपासना की जाए, किस क्रम से कैसे चलें, उन्हें क्रम का ज्ञान ही नहीं होता। अगर आप भक्त हैं तो आपके इष्ट की उपासना कैसे करें? कर्मयोगी हैं तो किस प्रकार से बंधन मुक्त होकर लक्ष्योन्मुक्त रहें? आप ज्ञानी हैं तो किस प्रकार से आप पंचदशी अथवा तो जो बड़े अद्भुत ग्रंथ हैं जैसे ये प्रस्थानत्रय, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, अगर ये तीनों श्रवण कर लिया जाए तो आपकी भूमिका सिद्ध हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से साधन करना चाहिए। जब तक ये सुनोगे नहीं। एक निवेदन कर रहा था, कथा पढ़ी नहीं जाती, सुनी जाती। कथाएं पढ़ी नहीं जाती, कथा सुनी जाती है। प्रवचन पढ़े नहीं जाते, सुने जाते हैं। और एक और निवेदन कर दूं, शास्त्र पढ़े नहीं जाते, श्रवण किए जाते हैं गुरु मुख से। शास्त्र गुरु मुख से श्रवण किए जाते हैं। गीता पढ़ी नहीं जाएगी, सुनी जाएगी। उपनिषद पढ़े नहीं जाएंगे, सुने जाएंगे। ब्रह्मसूत्र पढ़ा नहीं जाएगा, सुना जाएगा। तो जब तक ये तीनों ग्रंथ आपके जीवन में न आ जाएं, कौन कौन से? गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तब तक ग्रंथियां खुलेंगी नहीं। और कहीं भाग्य से रामायण, महाभारत ये आपके जीवन में आ जाए तो महाभाग्यवान है। और परम भाग्यवान वो जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत का प्रवेश हो जाए। और अगर भागवत आ गई आपके जीवन में तो सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, सारे मार्ग खुल जाएंगे। आज कथा का दूसरा दिन गुरुदेव सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित के संवाद आरंभ हो गए। मानवी वंश प्रकट हो गया है। हम मनुष्यों की एक प्रकार से जो मूल बातें हैं वो प्रकट हुई है कि हम मनुष्य कैसे बने। मनु से, मन से प्रकट हुए। मन ही हम में प्रधान है, मन की प्राधान्यता है, इसलिए मनुष्य हैं। हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मन प्रमुख है हम में, मन अपनी चलाता है, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं हम।